आपका आज के यानी 15 फेब 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। तो देखिए आज रिटेलर्स हमारे गए हैं महा बियरिश, बियरिश नहीं बोलेंगे खाली इन्हें। डीआईएस भी थोड़े से मिक्स टू बियरिश गए हैं। एफआईज गए हैं हमारे बुलिश। जब कोई महा बियरिश जाता है तो कोई महा बुलिश भी जाता है। तो हमारे प्रोज यानी एचएनआईज जो हैं प्रोप्राइटरी अकाउंट्स वो गए हैं महा बुलिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा निकल करके आ रहा है। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। ये हैं हमारे रिटेल क्लाइंट्स यानी अपर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआई यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के थे कल तक 43,000 लॉन्ग्स, आज रह गए हैं 18,000 क्योंकि 25,000 की आज सेलिंग आई है। डीआईएस की 2600 की बाइंग आई है तो उनके शॉर्ट्स घट के रह गए अब 28,000। एफआईआईज के 8,000 शॉर्ट थे, अब वो 12,000 प्लस में आ गए क्योंकि बाइंग हुई है 20,000 की, जिसमें 16,000 लॉन्ग्स हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज की भी 2400 की बाय है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे खड़े हैं ये। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के डेटा में हमारे कल तक रिटेलर के पास थी 2,32,000 कॉल्स, आज 2,62,000 कॉल बेच करके वो आ गए हैं 30,000 शॉर्ट। यानी वो बिल्कुल इस समय बियरिश व्यू से देख रहे हैं बाजार को, इसीलिए उन्होंने अपने सारी कॉल्स बेच दिए हैं और इस समय वो कॉल शॉर्ट में खड़े हैं। एफआईज के पास आते हैं, 81,000 का बाय किया है, बहुत डिसेंट बाइंग है। 1,50,000 पे इनका नंबर पहुंच गया है। प्रोज को देखते तो 1,81,000 कॉल बाय है। सो अगर 81 डिसेंट था तो 1,81,000 कितना होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कैच है एक थोड़ा सा कि इनकी जो 79,000 एक्चुअल बाइंग है और शॉर्ट क्लोजर ज़्यादा है क्योंकि ये नेट बेसिस पे सेल में बैठे हुए थे और इन्होंने 1,81,000 कॉल्स ऑलमोस्ट समझ लीजिए कवर करी हुई है। 1,20,000 कॉल्स अभी भी नेकेड खड़ी हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं अब। तो इंडेक्स पुट के डेटा में 1,13,000 रिटेलर का बाय आया आज, तो उनकी जो पुट्स हैं वो अब कम हो गई है, 1,73,000 रह गई हैं। तो हमारे बब्बर शेयरों का जो ये नंबर है, बब्बर शेयर वो होते हैं जो रिटेलर्स नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, तो मार्केट को हमेशा रिस्क पे रखते हैं। तो ये नंबर अब थोड़ा सा हमारा कंफर्टेबल जोन में आ गया है। डीआईएस को देखें तो उन्होंने भी कुछ लॉन्ग्स निकाले हैं, पुट बेची आज, 42,000 पुट्स रह गई उनके पास। एफआईज को देखें तो उनकी 40,000 की पुट बाय है आज और 33,000 की पुट सेल है। यानी आज भी बाजार में हर तरफ से तेजी थी लेकिन पुट अपनी रिटेन करके गए हैं एफआईज। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है अपना कंक्लूजन करते टाइम। प्रोज को देखें तो वो पुट सेल करके गए, क्लियरली बुलिश डेवलपमेंट है वो भी। 1,27,000 पुट राइटिंग हो गई जो कि कल सिर्फ 13,000 पुट राइटिंग थी। अब स्टॉक्स को देखते हैं तो आज फिर ऑलमोस्ट 15,000 लॉन्ग रिटेलर्स, माफ कीजिएगा एफआईज के, और 24,000 उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किया, ऑलमोस्ट 39,000 का बाय। पिछले काफ़ी दिनों का लार्जेस्ट नंबर 1,44,000 लॉन्ग में आ गए हैं एफआईआईज। अब आते हैं हम, यहाँ देखिए कॉल सब निकलती हुई दिखाई दे रही है रिटेलर्स की, और यहाँ पे भी बियरिश पोजीशन है, स्टॉक्स में भी पुट बाय की है उन्होंने। तो दोनों, और स्मार्ट मनी ने इसका अपोजिट एक्शन लिया है। चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कैश मार्केट की तरफ। तो वहाँ पे भी एफआई थोड़ा सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं, यानी आज भी उन्होंने सेलिंग ही करी कैश में। डीआईएस को देखें तो आज के हमारे हीरो जिन्होंने मार्केट को चढ़ाने में हेल्प करी, 4,400 करोड़ का उन्होंने बाय किया, यानी रिटेलर भी कैश में सेल ही करके गया नेट बेसिस पे। निफ्टी की तरफ चलते हैं तो कल तक हम देख रहे थे कि डिस्काउंट चल रहा था लेकिन आज वापस से प्रीमियम आ गया, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ है, ओपन इंटरेस्ट जो माइनस दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ, वहाँ पे भी देख लेते हैं कि वहाँ पे भी प्रीमियम आ रहा है क्या। तो जी हाँ, वहाँ पे भी प्रीमियम आ चुका है, कल यहाँ पे भी डिस्काउंट देखा था हमने। यानी सेंटीमेंट कैसे एक दिन में चेंज होता है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली। सो अब चलते हैं हम और न्यूज़ फ्लो को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए कॉल राइटिंग किस तरीके से अनवाइंड होती हुई दिख रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो मेक और ब्रेक लेवल मुझे दिख रहे हैं
सबसे बढ़िया बात क्या दिख रही है कि कॉल राइटर्स की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कॉल बेचने की। देखिए यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, तो यानी कॉल राइटर कंफर्टेबल कहाँ पे है, 2 दिन पड़े एक्सपायरी में 17,700, यानी यहाँ से 300 350 पॉइंट के आसपास, क्योंकि स्पॉट क्लोजिंग है 17,352, तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स दूर जा करके उनको हिम्मत आ रही है कॉल बेचने की। उससे पहले किसी की हिम्मत ही नहीं है कॉल बेचने की। और आज वैसे भी नेट नेट बेसिस पे कॉल सेलिंग में बैठे हैं हमारे रिटेलर्स, तो उस एंगल से अगर हम लोग चीज़ को देखें तो अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो अब 17,700 तक वन वे ट्रैफिक हो सकता है। पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे भी कोई हमारे को खास डेवलपमेंट नहीं दिख रही है इन द मनी साइड पे। और जो भी पोजीशन दिख रही है यहाँ पे 17,300 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन बड़ी सपोर्ट जो मुझे दिख रही है वो 17,200 पे दिख रही है। सो मेरे लिए इस जोन के नीचे सस्टेन करना, 17,200 के नीचे सस्टेन करना विल बी अ साइन ऑफ वंस अगेन वीकनेस कमिंग इन द मार्केट। तो यानी 17,200 के नीचे अगर बाजार जाएगा, सस्टेन करेगा, रुकेगा वहां पे, तो इसका मतलब फिर से वीकनेस आ सकती है। लेकिन जब तक इसके ऊपर खड़ा है तब तक टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली 17,500 के ऊपर बाजार जो है वो काफी मोमेंटम में दिखेगा यहां पर ही, क्योंकि एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, इसके बाद रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है। एटलीस्ट 17,700 तक तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत फास्ट मूव आना चाहिए अगर ये लेवल क्रॉस करके थोड़ी देर भी सस्टेन करता है तो। अब चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन पर। तो यहाँ पे भी पूरी अनवाइंडिंग ही है और कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है। सिमिलरली पुट साइड पे भी अनवाइंडिंग हुई है, दोनों जगह पे कुछ खास डेटा हमें निफ्टी के अंदर नहीं दिख रहा है। तो जो हमारी करंट वीक की ऑप्शन चेन है, यानी सारा खेल निफ्टी के अंदर उसी के अंदर हुआ है। उसका क्या मीनिंग है, देखिए बड़ी ये ध्यान देने वाली चीज है। उसका मीनिंग यही है कि अभी जो व्यू फॉर्म हुआ है ये जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म व्यू है, ये हो सकता है ये एक शॉर्ट टर्म व्यू ही हो, वैलिड फॉर 1 और 2 डेज ओनली। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल हमारा है 38,200, इसके ऊपर टिकता है तो स्ट्रांग रहेगा बाजार, और अगर इसके नीचे टिकता है तो वीक रहना चाहिए। और यहाँ पे पुट साइड पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है, और लेवल एग्जैक्टली जो हमने शेयर किया वही है, और सपोर्ट अच्छी दिख रही है 38,000 पे। वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, और तेजी बढ़ जाएगी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग है ठीक ठाक। तो ये इस जोन को जब क्रॉस करेगा 38,500 के ऊपर और 38,000 के नीचे, तो वहाँ पे हमें हो सकता है पॉसिबल, अगर वहाँ पे सस्टेन करता है बाजार तो वन वे ट्रैफिक रहना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी। क्योंकि इवेंट है हमारे सिर पे, इवेंट जो भी रशिया वाली सिचुएशन है, तो हम इसीलिए मार्च की भी एक्सपायरी चेक कर लेते हैं कि कहीं वहाँ पे कोई गेम तो नहीं हो रहा। एटलीस्ट बैंक निफ्टी में तो नहीं दिख रहा मुझे, हम निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमारे को व्यू लेने में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी मुझे कुछ खास ओके, तो 31 मार्च एक्चुअली लास्ट डेट है, इसीलिए मैं थोड़ा सरप्राइज था कि वॉल्यूम इतने भी कम नहीं होने चाहिए। तो एटलीस्ट जब निफ्टी में ही नहीं है तो बैंक निफ्टी में तो क्या ही होगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं वापस हम शीट पर और करते हैं कंक्लूड। तो चलते हैं हम, पहले डिस्क्लेमर और रूल्स आप देख लीजिए। और वेबिनार जो है हमारी वो 6 मार्च संडे को है। अगर आप बिलीव करते हैं कि अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, लर्निंग की स्पेलिंग में ही आप अर्निंग वर्ड ढूंढ सकते हैं, तो आप वेबिनार जरूर ज्वाइन कीजिए। और वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं मुझे amit@gmail.com पर, और ईमेल पे मुझसे और डिटेल ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी हुई है, और मेरे सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड।
तो दोस्तों बड़ा क्लियर है, मार्केट, हमने कल भी शेयर किया था वीडियो में कि जब तक ये न्यूज़ नहीं आएगी कि रशिया विड्रॉल कर रहा है अपने ट्रूप्स का बॉर्डर से, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और आज मार्केट में अराउंड 130 के आसपास एग्जैक्टली यही न्यूज़ आई कि रशिया अग्री हो गया है और अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए बॉर्डर से। हालांकि मार्केट बंद होने के बाद अभी हर तरह की न्यूज़ आ रही है कि असल में तभी मानेंगे जब 100% ट्रूप्स विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि रशिया पहले भी ऐसा कर चुका है, क्रीमिया के टाइम भी कुछ ऐसा हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब बातें चल रही हैं। सो तब तक के लिए अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, अगर ओवरनाइट कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, कल सुबह 9:15 तक कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है और वर्ल्ड मार्केट हमारा स्टेबल भी रहता है, जहाँ पे अभी खड़ा है फ्लैट भी रहता है, तो भी हमारा डेटा सजेस्ट करता है कि आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। प्राइस एक्शन थोड़ा सा भी मुझे दिखेगा मॉर्निंग में, मैं लॉन्ग ट्रेड लेने वाला हूँ। ये बड़ा क्लियर है, बट सब्जेक्ट टू टू थिंग्स आई एम रिपीटिंग। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए ओवरनाइट। अगर नेगेटिव न्यूज़ आई तो मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए रेडी हूँ। तो मतलब दोनों तरफ पे न्यूज़ के ऊपर बड़ी डिपेंडेंसी है इस समय, क्योंकि मार्केट इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ देख रहा है, वो है रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर, कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं आ रही तो मतलब आप समझ जाइए नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो मार्केट रिएक्ट करेगा और मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, न्यूज़ को फॉलो करना है हमें। कुछ भी मेजर अगर अपडेट होगी, आई विल ट्राई कि मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूं, ऑल्दो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या सब जगह पे, आप लोग जहाँ पे भी कनेक्टेड रहते हैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पे भी मिल जाएगी। और ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की सब जगह आजकल आ जाती है, बट आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं वहाँ पे शेयर करूँ। और यही मेरी बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। और प्रॉफिट में आने के बाद सर्टेनली आई विल ट्रेल, और ट्रेल करने के बाद ऑब्वियसली जब तक कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम, उसको आई विल कंटिन्यू। तो ये दोस्तों मेरी रहेगी स्ट्रेटेजी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात कि मेरा एक और जगह पे कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है कि ये टेम्परेरी भी हो सकता है। जो अपमूव आया है, हो सकता है कल फर्स्ट हाफ तक चले या कल सेकंड हाफ तक भी हो सकता है चल जाए, और परसों से गिरावट आ जाए या एक आध दिन 2 दिन बाद गिरावट आए। वो क्यों? देखिए, हमने ऑप्शन चेन में देखा कि करंट ऑप्शन चेन के अंदर ही ज़्यादा डेटा बिल्डअप हुआ है, मंथली वाली में या मार्च वाली में नहीं बिल्ड हुआ। यानी लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दिख रहा। जितने भी ट्रेडर्स हैं, एटलीस्ट स्मार्ट मनी जितने भी है, वो एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस ट्रेड को ले रहे हैं। एटलीस्ट अभी तक तो दिख रहा है कि वो बीटीएसटी टाइप ही ट्रेड देख रहे हैं कि भैया आज खरीद के गए हैं और कल बेच करके निकल जाएंगे। उसका ऑप्शन चेन ने कंफर्मेशन दिया। दूसरी चीज जिसने कंफर्मेशन दी है वो है हमारी इंडेक्स पुट्स, क्योंकि अपनी पुटों से अभी भी नहीं निकले इतने बड़े मूव के बाद। अपनी पुट्स में से अभी भी नहीं निकले एफआईज अपने इस इतने बड़े अप मूव के बाद। तो यानी कि कहीं ना कहीं या तो ये थोड़ा हेज करके चल रहा है, लेकिन हेज करने के टाइम पे इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होल्ड करते। ये नंबर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होना चाहिए था, जो कि सरप्राइजिंगली नहीं हुआ है। तो इसलिए कॉशन जरूर हमें बरतते हुए चलना है। और मैं एक चीज जरूर कोशिश करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, डेटा कितना भी बुलिश आ जाए, मैं ओवरनाइट लॉन्ग्स कैरी करना प्रेफर नहीं करूंगा, ना कल ना परसों, आने वाले कुछ दिन तक एटलीस्ट। जब तक पुतिन साहब खुद क्लियरली नहीं बोल देते कि भैया मैं अब जा रहा हूं, अब आप कॉल ले लो, तब तक मैं लॉन्ग्स कैरी करने वाला नहीं हूं। ओवरनाइट इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर गलती से भी उल्टा पड़ गया ना ट्रेड, तो वो पूरी कैपिटल वाइप ऑफ कर देगा, तो वो रिस्क हम नहीं उठा सकते। तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। इसीलिए मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। विद दैट नोट, चलिए दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो फिर से पसंद आया होगा। और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और बताइएगा ये आपको कार्टून कैसा लगा। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मुलाकात होती है।